आज हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आज का विषय है पत्र लेखन। पत्र लेखन से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं और आपके वीडियो की परीक्षा में तो 5 नंबर से 7 नंबर का प्रश्न इससे ज़रूर आएगा। तो हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेने का इसमें प्रयास किया है। इसको चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता? इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: नियम, आदेश, कर्तव्य और अधिकार। अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? नियम, आदेश, कर्तव्य और अधिकार। अब इसमें जो है सही उत्तर आपका हो जाएगा कर्तव्य। कर्तव्य जो है ये सही उत्तर है। बाकी ना नियम होगा, ना आदेश होगा और ना ही अधिकार होगा। अगला दूसरा प्रश्न है, कौन सा सरकारी पत्र नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। प्रत्येक प्रश्न में आपको 4 ऑप्शन ही दिए जाएंगे या फिर मिलाने का दिया जाएगा, कूट के प्रश्न जो होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने जो है एक एक सही उत्तर लेने का प्रयास किया है। देखिए, कौन सा सरकारी पत्र नहीं है? आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र, नियुक्ति पत्र और शिकायती पत्र। देखो, प्रार्थना पत्र भी हम किसी न किसी अधिकारी के पास भेजते हैं। नियुक्ति पत्र जो है वो हमको वहाँ से मिलता है, इसलिए ये सरकारी पत्र है। और शिकायती पत्र यानी कि किसी काम के लिए हम शिकायत करते हैं या फिर कोई कार्य हमारा पूरा नहीं हो रहा है, उसके लिए हम संबंधित अधिकारी के पास शिकायत करते हैं। तो ये सभी हमारा जो है ये सरकारी पत्र में आता है। प्रार्थना पत्र, नियुक्ति पत्र और शिकायती पत्र ये सरकारी पत्र ही है। केवल आवेदन पत्र जो है ये सरकारी पत्र नहीं है। इसमें सही उत्तर आपका होगा आवेदन पत्र। आवेदन पत्र जो है ये सही उत्तर है। ये आवेदन सरकारी कार्यालयों में हम करते हैं, विभाग को भेजते हैं या प्रतियोगी परीक्षाएं जो संस्था कराती है उनके पास आवेदन करते हैं, लेकिन ये सरकारी पत्र के अंतर्गत नहीं आता है। परिपत्र में निम्नलिखित में से क्या नहीं होगा? परिपत्र में निम्नलिखित में से क्या नहीं होगा? अब इसमें है संशोधन, संबोधन, अधिकारी का नाम, पृष्ठांकन और विषय। तो यहाँ पर देखिए क्या नहीं होगा। यहाँ पर अधिकारी का नाम नहीं होगा। बाकी होंगे संबोधन, यानी जिसको हम लिखेंगे उसके लिए संबोधन करेंगे, पृष्ठांकन और विषय। अधिकारी का नाम यहाँ पर नहीं होगा। प्रश्न नंबर 4 है, नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्ति संबंधी गजट में प्रकाशित सूचना है। अब देखिए, जो प्रश्न नंबर 1 हमारा है, अब उसी से मिलता जुलता प्रश्न नंबर 4 निकल आया है। देखिए, नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्ति संबंधी। अब यहाँ पे प्रश्न था अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता, यानी कि नियम, आदेश और अधिकार के क्षेत्र में किया जाता है और जो है कर्तव्य के क्षेत्र में नहीं किया जाता है। और यहाँ पर जो है पूछा गया है कि नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्ति संबंधी गजट में प्रकाशित सूचना को क्या कहते हैं? तो इसे अधिसूचना कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिसूचना कहते हैं। फिर है, उत्तम पुरुष में लिखा गया व्यक्तिगत नाम से संबंधित सरकारी पत्र। उत्तम पुरुष में लिखा गया, उत्तम पुरुष मैं या हम में लिखा गया व्यक्तिगत नाम से संबंधित सरकारी पत्र क्या होता है? ये अर्ध सरकारी होता है, यानी पूर्णतः सरकारी नहीं होता है, ये अर्ध सरकारी होता है। फिर है, कार्यालय आदेश में सबसे ऊपर होता है। कार्यालय का जो आदेश होता है उसमें सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? तो सबसे ऊपर कार्यालय का नाम लिखेंगे तभी ये पता रहेगा ये किस कार्यालय का आदेश है, किसने इस आदेश को पारित किया है। इसलिए नियम के अनुसार कार्यालय का नाम लिखना जरूरी है। कार्यालय का नाम अवश्य होगा, कार्यालय का नाम। अगला प्रश्न है,
अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ से होता है? अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ से होता है? अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र या गजट से होता है। अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र या गजट से होता है। इसको राजपत्र भी कहते हैं और गजट भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, सरकारी कार्यालय में पत्र भेजा गया। सरकारी कार्यालय में एक पत्र भेजा गया और उसकी प्रतिलिपि अन्य कार्यालय में भेजी गई। जैसे मान लीजिए हमने शिक्षा विभाग में कोई पत्र भेजा प्रधानाचार्य के नाम, और उसी की प्रतिलिपि हमने बीएसए के पास भेज दी, डीआईएस के पास भेज दी, या संबंधित अन्य जो विभागीय अधिकारी हैं उनके पास भेज दी, तो उसे क्या कहेंगे? या कोई शिकायती पत्र भेजा गया, डीएम को भेजा गया, वही लेटर उठा के मुख्यमंत्री को भी दे दिया गया, वही फैक्स प्रधानमंत्री को कर दिया गया, गृह मंत्री को कर दिया गया, मतलब कोई ऐसी शिकायत है जिसको हम पहुंचाना चाहते हैं प्रधानमंत्री तक, तो डीएम से को सूचना देते हुए अन्य पीएमओ कार्यालय तक अगर हम भेजते हैं, तो ऐसी प्रति, यही पूछा है कि सरकारी कार्यालय में पत्र भेजा गया, यानी कि एक किसी कार्यालय में भेजा गया और उसकी प्रति अन्य कार्यालय में भेजी गई, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे प्रतिलिपि। उसे कहेंगे प्रतिलिपि। पूर्व में भेजे गए पत्र को स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र। इसका मतलब है कि जैसे कोई हमने पत्र किसी संबंधित कार्य के लिए भेजा संबंधित अधिकारी के पास, और वो कार्य हमारा नहीं हो पाया, तो हम क्या करते हैं? उसको पुनः, जैसे कहते हैं रिमाइंडर देना, तो रिमाइंडर की हिंदी होती है अनुस्मारक, यानी उसको याद दिलाना। तो याद दिलाने के लिए भेजा गया पत्र क्या कहलाता है? याद दिलाने के लिए भेजा गया पत्र अनुस्मारक कहलाता है। कार्यालय आदेश में किसके लिए निकाले गए आदेशों की अधिसूचना है? कार्यालय आदेश में किसके लिए निकाले गए आदेशों की अधिसूचना है? संबद्ध विभाग प्रभाग, यानी कि जिस विभाग का आदेश है उसी विभाग के कार्यालय के लिए वो लागू होगा। ऐसा नहीं होगा कि जो है स्वास्थ्य विभाग का कोई सूचना है, स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना है, तो हमारे तहसील में कार्य आएगी, किसी दूसरे ऑफिस में दूसरे विभाग की सूचना काम में नहीं आती है। इसीलिए ऐसे सूचनाओं को संबद्ध विभाग प्रभाग जो है इसे भेजता है। ये इसका सही उत्तर है। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे कहते हैं, जब कोई एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। ऐसे पत्रों को अर्ध सरकारी पत्र कहा जाता है। ये इसका सही जवाब है।